हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज फिर हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कैंटिलीवर के कुछ और केसेस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है क्या, फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल। आपको क्या करना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। किसका? कैंटिलीवर बीम का, जिसका की लेंथ एल है, एंड सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्या है? यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड थ्रू आउट द लेंथ, मतलब पूरे लेंथ में आपका क्या है, आपका यूवीएल लोड है। मैक्सिमम लोड एट W किलो न्यूटन पर मीटर एट फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट के पास क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है लोड का, जो कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर, एंड जीरो लोड एट फ्री। आप देखिएगा फ्रेंड के पास क्या है, जीरो लोड है। तो ऐसे कैंटिलीवर बीम का क्या निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग जानते हैं EI d² इजिकल टू mx। प्यारे बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में mx निकालना ही मुश्किल होता है। अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकाल दिए हैं तो इस इक्वेशन में पुट करके दो बार इंटीग्रेट करके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोमेंट। प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं इस सेक्शन को xx, इस सेक्शन को क्या मान लिए, xx, जिसका की दूरी है, जिसका की डिस्टेंस है आपका x। कहाँ से? फ्री एंड से। फ्री एंड से इसका डिस्टेंस है x, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है यूवीएल का लोड कैसे निकालते हैं, तो यूवीएल का अगर मान लीजिए इस एक्स एक्सिस के उधर लोड निकालना है, तो इस लोड का इस ट्रायंगल का क्या निकालना होगा, एरिया। इस ट्रायंगल का जो छोटा वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया ही कहलाएगा लोड। तो प्यारे बच्चों, एरिया निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, बेस एंड हाइट। तो हाइट देखिए कैसे पता करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एल डिस्टेंस में कितना उठा, W। एल डिस्टेंस में कितना ये उठा, W। देखिए ये डिस्टेंस L था ना, जैसे जैसे L की तरफ गया वो कितना उठ गया, W। तो X जाएगा तो कितना उठेगा, तो X जाएगा तो कितना उठेगा, L में W, तो X में WX/L। एक एक नियम लगाए हैं, ठीक है ना। L में W उठा तो X में कितना उठेगा, WX/L। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये हमको फाइंड हो गया WX/L। अब देखिए, अगर हम लोड निकालेंगे तो लोड क्या होगा, इस सेक्शन के उधर का अगर लोड निकालेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया। तो हाफ इंटू बेस x इंटू हाइट कितना है, WX/L। तो लोड आपका कितना हो गया, हाफ WX² L, है क्या नहीं। चलिए, ये तो लोड निकला। मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लोड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लोड कितना है, हाफ इंटू WX² L। प्यारे बच्चों, आपको ये पता होगा कि ट्रायंगल का CG कहाँ से होता है, H/3। मान लेते हैं ये कितना है, ये आपका है x/3, 90 डिग्री से x/3। तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/3। कितना हो जाएगा, x/3। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्या आ गया, EI d² (3 दूनी 6) WX3/L, WX3/L। मेन प्यारे बच्चों काम आपका यही है। हम क्या किए, मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले लोड निकाले। तो उस तरफ का लोड कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया ही लोड होता है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस पता था x, हाइट निकालने के लिए एक एक नियम लगा दिए। चलिए, हाइट और बेस के मदद से हम क्या निकाल लिए, लोड निकाल लिए। अब हमको ये देखिए ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का जो CG होता है वो कितना होता है, x/3 होता है। तो x/3 उसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, मोमेंट। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों, जब इंटीग्रेट करेंगे तो EI d²/dx² का क्या हो जाएगा, dy/dx। अब यहाँ पर देखिएगा W/6L कांस्टेंट है, तो W/6L को बाहर निकाले और x⁴ का हो जाएगा x⁴ + 4 + C1। अब हम जानते हैं बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या लगाएंगे कि किसी भी कैंटिलीवर बीम के फिक्स्ड सपोर्ट के पास आपका क्या होता है, स्लोप 0 होता है। तो हम क्या जानते हैं, फिक्स्ड इंट पे आने के लिए x बराबर कितना आएगा, L। तो x बराबर L पे आपका dy/dx 0।
तो बाय बाउंड्री कंडीशन वी नो दैट x बराबर l पे आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर l हम पुट करेंगे और dy बाई डी एक्स 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, ei dy बाई डी एक्स 0, w बाई 6 चौके 24l और x का वैल्यू l टू दी पावर 4 प्लस c1। तो l से एक l4 कटेगा, तो सॉरी c1, तो c1 का वैल्यू यहाँ से आ गया प्यारे बच्चों माइनस w बाई 24 एल क्यूब, क्या गया माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बटे 24, ठीक है ना। तो चलिए ये C1 का वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको हम मिटाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आप नोट डाउन कर चुके होंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों इस C1 का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ei dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू w बाई 24 x टू द पावर 4 इन बटे l। C1 का वैल्यू कितना गया, माइनस w बटे 24 l क्यूब, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों ये हमको स्लोप का इक्वेशन निकल चुका है, स्लोप का इक्वेशन निकल चुका है। तो स्लोप के इक्वेशन के मदद से हम मैक्सिमम स्लोप निकालेंगे। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों कि फ्री इंड के पास मैक्सिमम स्लोप होता है। तो वी नो दैट फ्री इंड करने का मतलब क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ei dy बाई डी एक्स को थीटा भी लिख सकते हैं, तो थीटा मैक्स, x को वैल्यू 0 रखिएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो निकल के आएगा माइनस w बाई 24 एल क्यूब। तो थीटा मैक्स आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस साइन को नेग्लेक्ट करते हैं तो 24 एल क्यूब बटे ei कहाँ से आ गया, इधर से ei इधर से आ गया। तो ये आपका हो गया, अगर किसी कैंटिलीवर बीम में यूवीएल लग रहा हो और मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी फील्ड इंड पर और 0 लोड इंटेंसिटी आपका फ्री इंड पर होगा तो मैक्सिमम स्लोप आपका कितना होगा, WL क्यूब बटे 24 ei। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, हम इधर मिटा रहे हैं। चलिए हम मैक्सिमम स्लोप निकाल चुके हैं, अब हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की तरफ चलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेट इक्वेशन टू इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्लेक्शन को पाने के लिए इस इक्वेशन नंबर 2 को फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई w बटे 24l, x टू द पावर 4 का हो जाएगा x टू द पावर 5 बटे 5 माइनस ये टर्म आपका कांस्टेंट है तो 24 l क्यूब इंटू एक्स प्लस c2। चलिए ये इक्वेशन हमको पता हो गया, ये हमारा डिफ्लेक्शन फॉर्मूला पता हो गया। तो क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम डिफ्लेक्शन फॉर्मूला पता कर लिए, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो ये C2 का जो वैल्यू होगा वो हम कहाँ से पता कर लेंगे, बाउंड्री कंडीशन से पता कर लेंगे। तो बाई बाउंड्री कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं कि x बराबर l पे आपका y भी 0 होता है। x बराबर l करने का मतलब क्या है कि आपके फिक्स्ड सपोर्ट के पास, कैंटिलीवर बीम के फिक्स्ड सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो x बराबर l पे y 0, तो ei y का वैल्यू 0, तो y बटे 24 पचे 120 l इंटू एक्स टू द पावर, x के जगह पे क्या रखना है, l के पावर 5 माइनस 24 एल क्यूब इंटू एक्स का वैल्यू भी एल रखाएगा तो एल टू द पावर 4 प्लस c2। यहाँ से एल एकल कटेगा, यहाँ भी एल टू द पावर 4 हो जाएगा। तो जब यहाँ से कटेगा तो 120 24 पचे 5
प्लस C2। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों C2 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया कितना, WL⁴/30। आप निकाल कर देख लीजिएगा, C2 का वैल्यू आ जाएगा WL⁴30। चलिए ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, एक एक लाइन को नोट डाउन कीजिए। जैसे आप इसको नोट डाउन कर लिया तो अब C2 का वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन नंबर 3 में C2 का वैल्यू पुट करते हैं। तो EI बाई WX⁵ बटे 120L, 24/120 माइनस W/24 L³ इंटू X प्लस C2 का वैल्यू आ चुका है WL⁴30/30, है ना। चलिए ये हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ चुका है। अब हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं। तो हमको पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है वो फ्री एंड के पास होता है। तो फ्री एंड कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, x = 0, वी नो दैट x = 0 पे बाई क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, EI बाई मैक्स। प्यारे बच्चों जैसे ही x = 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, x = 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, आपको क्या बचेगा, WL⁴30। इसका मतलब क्या हो गया, बाई मैक्स आपका आ गया WL⁴30 EI, क्या आ गया, 30 EI आ गया। तो प्यारे बच्चों ये दोनों रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। इसी दोनों फॉर्मूले के मदद से आपको क्या करेंगे, और भी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, दोनों को नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो प्यारे बच्चों होगा नहीं, तो क्या करना है, पॉज करके इसको एक बार नोट कर लीजिए झट से। चलिए अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चलिए इसमें क्या है आपका, इसमें रिजल्ट क्या आया वो लिख देते हैं। इसमें आपका रिजल्ट जो आया प्यारे बच्चों वो आया थीटा मैक्स, वो आया WL³ बटे 24 EI, जबकि बाई मैक्स जो आया आपका प्यारे बच्चों वो आया WL⁴ बटे 30 EI। ठीक है ना। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा वो WL⁴ बटे 30 EI और मैक्सिमम स्लोप जो होगा वो WL³ बटे 24 EI। यही आपका इम्पोर्टेंट है, यही आपका इम्पोर्टेंट है। इसी फॉर्मूले के मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूले को हम देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम कर दीजिएगा, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ गिवन फिगर। ठीक है ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। तो मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम कर लीजिएगा, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, है ना, ऑफ गिवन कैंटिलीवर बीम। प्यारे बच्चों ये कैंटिलीवर बीम है जिसका की लेंथ L है, जिसका लेंथ L है। एक पॉइंट लोड लग रहा है W, जो कि फ्री एंड पे नहीं है, वो बीच नहीं कर सकते हैं, वो हम बोल सकते हैं फिक्स्ड सपोर्ट से A डिस्टेंस है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल L है, तो ये A है, तो ये L - A हो जाएगा। चलिए इसका हमको निकालना है प्यारे बच्चों। चलिए हम मान लिए पॉइंट A B C। सबसे पहले हम, आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को, इस लेंथ को, मतलब BC वाला लेंथ को भूल जाइए। आप मानिए एक कैंटिलीवर बीम AB है जिसके फ्री एंड पर क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं डिफ्लेक्शन एट बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम बाई फॉर्मूला लगा रहे हैं। कौन सा, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ L था और उसके फ्री एंड पर क्या लग रहा था, पॉइंट लोड, तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होता है। तो प्यारे बच्चों वही फॉर्मूला आप क्या कीजिए, देख लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, तो हम बाई, वहाँ पे बाई मैक्स जो बताए होंगे वो WL³ बटे 3 EI बताए हुए होंगे। चलिए ठीक है ना। तो हम पहले, आप BC के लेंथ को भूल जाइए, आप AB के लेंथ को सिर्फ पकड़िए। मान लीजिए कि आप ये सोचिए कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ A है और फ्री एंड पे क्या लग रहा है, आपका W लोड लग रहा है। तो क्या होगा, बाई B फ्री एंड पे क्या होगा आपका डिफ्लेक्शन, WL क्या है यहाँ पे A के बराबर, तो WAQ बटे 3 EI, क्या है, WAQ बटे 3 EI। अब देखिए प्यारे बच्चों,
अब हम थीटा बी निकालते हैं, मतलब स्लोप एट बी, स्लोप एट फ्री इंड कितना होता है, तो हम आपका मैक्सिमम पढ़े हैं WL² बटे 2EI। क्या पढ़े हैं? WL², तो L यहाँ पे कितना है, A के बराबर, WA² बटे 2EI। बात समझ में आया? बात एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम देखते हैं प्यारे बच्चों। डिफ्लेक्शन डायग्राम से कुछ समझने का कोशिश करते हैं। तब जब हम इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम देखेंगे प्यारे बच्चों तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट बी के बाद कोई भी लोड नहीं है। बी के बाद कोई लोड है क्या? बी के बाद कोई लोड नहीं है। तो ये जो कर्व जा रहा था एकदम फुल्ली क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। यहाँ तक कर्व गया था, उसके बाद कैसा चला गया, स्ट्रेट लाइन चला गया। अब हमको निकालना क्या, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, मैक्सिमम स्लोप यहाँ पे हम लाए थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्लोप है वही स्लोप आपका पूरे लेंथ में है, मतलब स्ट्रेट लाइन गया था, स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप सेम रहता है। तो अगर आपसे पूछेगा, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम स्लोप पूछता है तो यही आपका हो गया मैक्सिमम स्लोप, यही आपका हो गया मैक्सिमम स्लोप। मतलब बी पे जो मैक्सिमम स्लोप होगा वही आपका सी पे भी मैक्सिमम स्लोप होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन डायग्राम जो होगा यहाँ के बाद लीनियर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। अब मेन बात क्या है प्यारे बच्चों, हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो ये है, अभी हम तक निकाले हैं बाई बी, ये निकाले हैं। तो बाई मैक्स क्या होगा, तो बाई मैक्स क्या होगा, बाई मैक्स का ये चाहे बाई सी का ये क्या होगा। तो देखिए ये तो आपका बाई बी है प्यारे बच्चों, ये तो आपका बाई बी है। अगर हम ये लेंथ निकाल ले, अगर हम ये लेंथ निकाल ले तो बाई बी में ये लेंथ जोड़ देंगे, बाई बी में ये लेंथ अगर जोड़ देंगे तो बाई मैक्स हो जाएगा, क्योंकि बाई मैक्स आपका ये है, ये आपका बाई मैक्स है। तो बाई मैक्स क्या होगा, बाई बी प्लस ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को हम सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी। अब देखिए पहले बच्चों इसको थीटा मान लेते हैं। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका सी है और आधार आपका l माइनस ए है, तो लंब बटे आधार l माइनस ए, तो सी का वैल्यू क्या हो गया, l माइनस ए इंटू टेन थीटा, l माइनस ए इंटू टेन थीटा। तो बाई मैक्स क्या हो जाएगा, बाई सी प्लस बाई सी क्या हो जाएगा, बाई बी प्लस सी का वैल्यू प्लस सी। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, बाई बी और सी का वैल्यू क्या है, l माइनस ए टेन थीटा, l माइनस ए टेन थीटा, l माइनस ए टेन थीटा। तो बाई बी टेन थीटा क्या है, स्लोप के बराबर। अब आपका स्लोप कितना आया था, WL² बाई 2EI। तो आपका l माइनस ए टेन थीटा क्या है, WL², क्योंकि टेन थीटा स्लोप होता है, ये स्लोप हम निकाल चुके हैं, WL², L नहीं एक्चुअली WA होगा, यहाँ पर क्या होगा, WA² बटे 2EI। तो प्यारे बच्चों, तो बाई मैक्स कितना गया, WB कितना है, WA² सॉरी बाई बी कितना है, WA³ बटे 3EI प्लस L माइनस ए WA² बटे 2EI, WA² बटे 2EI। चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्यारे बच्चों बाई मैक्स निकालने का। जब आपका फ्री एंड पर नहीं देकर किसी दूसरे लेंथ में देगा आपका पॉइंट लोड, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं मैक्सिमम स्लोप के लिए और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप के लिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन को हम डील करते हैं। क्वेश्चन को डील करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका की लेंथ है आपका 2 मीटर। एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ है 2 मीटर, कैरी ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2.5 किलोमीटर, रन फॉर ए लेंथ 1.25 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड से 1.25 मीटर, मतलब 1.25 मीटर। ये आपका पूरा लेंथ है 2 मीटर, ये आपका 1.25 मीटर है जो कि फिक्स्ड एंड से है। लोड कितना है, लोड का इंटेंसिटी है 2.5 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, है ना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। हमको क्या बोला है, अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम
स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो चलिए प्यारे बच्चों मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, बी और सी। निकालने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, क्या करना है, इसमें डिफ्लेक्शन डायग्राम बना दीजिए। तो देखिए बी तक तो जाएगा कर्व, उसके बाद कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोले थे, जब भी इस तरह का होगा तो आप थीटा मैक्स और थीटा बी और थीटा सी आपका बराबर होगा थीटा बी थीटा सी। क्यों, क्योंकि जो आपका स्लोप बी के पास होगा वही आपका स्लोप सी के पास होगा। क्यों, क्योंकि बी से आपका स्ट्रेट लाइन चला गया, मतलब बी के पास जो स्लोप बनेगा वही स्लोप आपका सी के पास बनेगा और वही आपका मैक्सिमम होगा। तो थीटा मैक्स क्या होगा, थीटा बी और थीटा सी के बराबर, जो कितना होगा थीटा बी। तो थीटा बी कैसे निकालने के लिए बोले थे, आप बीसी को भूल जाइए। ये आपका क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसको मानिए 1.25 लेंथ का है और लोड इंटेंसिटी 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो आपको बताना है, तो हमको पता है प्यारे बच्चों ऐसे कंडीशन में जो थीटा मैक्स निकालते थे वो निकालते क्या थे, WL⁴/8EI, WL⁴/8EI। तो देखिए प्यारे बच्चों W कितना है यहाँ पे 2.5, L कितना है 1.25 L⁴/8 EI का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है 2 × 10⁵। ये आपका आ गया रेडियंस, ये आपका आंसर आ गया। तो पहला आंसर तो आ गया प्यारे बच्चों थीटा मैक्सिमम। अब हमको निकालना है बाई मैक्स। क्या निकालना है, बाई मैक्स। तो बाई मैक्स हम क्या बोलेंगे, पहले हम बाई बी निकालेंगे। ये आपका बाई बी है, तो हम बाई बी पहले हम बाई बी निकालेंगे प्लस ये डिस्टेंस निकालते हैं सी। सी कैसे निकालते थे, तो सी निकालने के लिए ये आपका डिस्टेंस L माइनस ए, तो ये डिस्टेंस आपका कितना है 0.75 मीटर इनटू स्लोप। स्लोप आप पहले से निकाल चुके हैं, मतलब थीटा मैक्स। ये आपको करना है। तो बाई बी क्या हो जाएगा, तो पहले बच्चों ये जो हम फॉर्मूला लगा दिए ये आपका बाई मैक्स का लगा दिए। थीटा मैक्स आपका होता था WL⁴/6EI, WL⁴/6EI होता है फॉर्मूला, आप देख लीजिएगा WL⁴/6EI। तो बाई बी क्या हो जाएगा, तो बाई मैक्सिमम जो होता था WL⁴/8EI। तो चलिए बाई बी हो जाएगा W कितना है 2.5, L आपका कितना है, L आपका है 1.25 के पावर 4/8, EI का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4 प्लस 0.75। थीटा मैक्स निकला हुआ है 2.5 × 1.25 का क्यूब बटे 6 × 2 × 10⁻⁻4। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे तो हम मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। पहले बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम एक थ्योरी पढ़ लेते हैं। छोटा सा थ्योरी है सुपरपोजिशन थ्योरी। क्या है आपका, सुपरपोजिशन थ्योरी। सुपरपोजिशन थ्योरी देखिए प्यारे बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरी कहता क्या है। सुपरपोजिशन थ्योरी क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी बीम हो या कैंटिलीवर हो या सिंपली सपोर्टेड बीम, हम कैंटिलीवर मान के चलते हैं। मान लीजिए ये आपका यूडीएल है, ये आपका पॉइंट लोड है और यहाँ पर मान लीजिए आपका एक और पॉइंट लोड क्यू है, एक और पॉइंट लोड क्यू है। आपको क्या निकालना है, बाई मैक्स और थीटा मैक्स निकालना है। बाई मैक्स और थीटा मैक्स निकालना है, या हम बोल सकते हैं ए बी और सी। अगर हम बोले कि बाई सी और थीटा सी निकालना है, क्या निकालना है, बाई सी और थीटा सी निकालना है, तो क्या करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरी आपको कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरी कहता है कि अगर बाई सी निकालना है और एक से ज्यादा लोड लग रहा है, देखिए 1 2 3 लोड लग रहा है, तो एक से ज्यादा लोड अगर लग रहा है तो आप सुपरपोजिशन थ्योरी लगाइए। तो सुपरपोजिशन थ्योरी क्या कहता है कि अगर बाई सी निकालना चाहते हैं तो आप निकालिए बाई सी ड्यू टू यूडीएल प्लस बाई सी ड्यू टू पॉइंट लोड P प्लस बाई सी ड्यू टू पॉइंट लोड Q। बात समझ में आया क्या बोले, बात समझ में आया क्या बोले। हम क्या बोले कि अगर आपको बाई सी निकालना है, किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन या स्लोप निकालना है, स्लोप भी निकालना होगा तो सेम कहानी
थीटा सी ड्यू टू यूडियल, थीटा सी ड्यू टू पॉइंट लोड क्यू पी प्लस थीटा सी ड्यू टू पॉइंट लोड क्यू। ये इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए एक से ज्यादा लोड हो और आपको क्या निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे निकालना है, तो बारी बारी से निकालेंगे। पहले दो लोड को भूल जाइए, पहले इस लोड के कारण आपको बाई सी निकाल लीजिए। अब इसका काम हो गया तो इन दोनों को भूल जाइए, पी के कारण आप डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए बाई सी। फिर जब इसका काम हो गया तो इन दोनों को जो हटा दीजिए, क्यू के कारण आप पॉइंट लोड के कारण, क्यू पॉइंट लोड के कारण आप बाई सी निकाल लीजिए और तीनों को सम कर दीजिएगा तो बाई सी आ जाएगा तीनों के कारण। बाई सी तीनों लोड के कारण आपको समेशन कर दीजिएगा तो हो जाएगा। उसी प्रकार से स्लोप भी, अगर स्लोप निकालना होगा तीनों लोड के कारण तो पहले इन दोनों को भूल जाइए, यूडीएल के कारण जो थीटा सी होगा उसको निकाल लीजिए। अब इसको भूल जाइए और इस पॉइंट लोड के कारण जो थीटा सी होगा वो निकाल लीजिए। अब इन दोनों को भूल जाइए और क्यू के कारण जो आपका क्यू पॉइंट लोड के कारण जो आपका थीटा सी होगा वो निकाल लीजिए और तीनों को सम कर दीजिएगा तो पॉइंट आपका मैक्सिमम स्लोप या स्लोप एट पॉइंट सी पे आ जाएगा, तीनों लोड के कारण आ जाएगा। बात समझ में आया? तो एक क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, आपको फिर से समझ में और भी बेहतरीन ढंग से आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ गिवन बीम। आपका गिवन बीम ये है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें दो प्रकार का लोड लग रहा है, एक यूडीएल और एक आपका पॉइंट लोड। पॉइंट लोड जो है वो फ्री एंड पे लग रहा है 10 किलो न्यूटन और यूडीएल जो है आपका थ्रू आउट द लेंथ लग रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो हम सुपर पोजिशन थ्योरी अप्लाई करेंगे। एक से ज्यादा लोड है तो हम क्या बोलेंगे, बाई मैक्स ड्यू टू यूडीएल प्लस बाई सी बाई मैक्स ड्यू टू पॉइंट लोड। ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम निकालेंगे बाई मैक्स ड्यू टू यूडीएल। तो प्यारे बच्चों, हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी हम यूडीएल के लिए निकाले तो पॉइंट लोड को भूल जाइए। आप क्या मानिए, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ 4 मीटर है और पूरे लेंथ पे कितना क्या लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है जिसका की लोड इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे केस में हम बता चुके हैं बाई मैक्स जो होगा WL⁴ बटे 8EI होता है। जब कोई आपका कैंटिलीवर बीम है, लोड आपका W किलो न्यूटन पर मीटर, यूडीएल लग रहा हो थ्रू आउट द लेंथ और लेंथ L है, तो क्या होगा, उसका मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, WL⁴ बटे 8EI। तो W यहाँ पे कितना है 5, L कितना है 4 और 8EI का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴। चलिए ये निकल गया बाई मैक्स ड्यू टू यूडीएल। अब हम निकालेंगे बाई मैक्स ड्यू टू पॉइंट लोड। प्यारे बच्चों, पॉइंट लोड के कारण हम बता चुके हैं कि बाई मैक्स जो होगा पॉइंट लोड के कारण जब आपका फ्री एंड पे है तो क्या होगा, WL³ बटे 3I। आप कॉपी खोल कर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। W यहाँ पे पॉइंट लोड कितना है 10, L कितना है 4 का क्यूब बटे 3, EI का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴। तो आपका बाई मैक्स निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका वो आंसर हो जाएगा 5 × 4⁴ बटे 8 × 2 × 10⁻⁻⁴ प्लस 10 × 4³ बटे 3 × 2 × 10⁻⁻⁴। आंसर, ये आंसर क्या गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम निकाल चुके हैं दोनों लोड के कारण, मतलब पॉइंट लोड और आपका इसे यूडीएल के कारण। उसी तरह से अगर हम थीटा मैक्स निकालना जाए तो थीटा मैक्स आपका क्या हो जाएगा, थीटा मैक्स ड्यू टू यूडीएल प्लस थीटा मैक्स ड्यू टू पॉइंट लोड। तो प्यारे बच्चों, यूडीएल के कारण हमको पता है, यूडीएल के कारण जो लगता है वो लगता है WL³ बटे 6EI। कितना लगता है WL, W कितना है 5, L कितना है 4 बटे 6 × EI का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁴ प्लस थीटा मैक्स ड्यू टू पॉइंट लोड भी हमको पता है कि थीटा मैक्स जो होता है वो WL² बटे 2EI होता है। किसके कारण, पॉइंट लोड के कारण। तो W कितना है वहाँ पे 10, L कितना है 4 का होल स्क्वायर बटे 2, EI का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁴।
आंसर। इस तरह से हम क्या निकाल लिए, थीटा मैक्स निकाल लिए, इस गिवन फिगर का थीटा मैक्स निकाल लिए। प्यारे बच्चों, तो अगर एक से ज्यादा लोड आपके पास है, अगर एक से ज्यादा लोड है तो आप क्या कर सकते हैं, सुपर पोजिशन के मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का, उस गिवन फिगर का आप क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम और भी बहुत सारा क्वेश्चन डील करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जितना भी थ्योरी था कैंटिलीवर बीम के रिलेटेड, वो सारे थ्योरी को हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। वो हम क्वेश्चन अब आगे देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप जितना भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, या इस नंबर पे जो आपको डाउट है, सबसे पहले उस डाउट को आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे दे दीजिए कि ये सर डाउट है, फिर उसके बाद आप कॉल कर लीजिए प्यारे बच्चों। और संडे को जो आपका डाउट क्लास चलता है, उस डाउट क्लास में जरूर आप लोग पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में जो हमने बताया था कैंटिलीवर बीम के, और इसमें भी जो क्वेश्चन बताए हैं वो डाउट क्लास में पहले ही बता चुके थे। बात समझ में आया? तो कोई भी कंफ्यूजन, अगर आप क्लास और डाउट क्लास दोनों करते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों क्लास करने का कोशिश कीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी और लाइव क्लास जो डाउट क्लास होता है वो भी करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप डाउट क्लास नहीं अटेंड किए तो कोई बात नहीं, आप इस नंबर पे, अगर यहाँ जितना भी समझाए उतना समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।